हुकूमत ने वफाकी काबीना का इजलास आज भी मौखर कर दिया। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। मौलाना फजल रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया। ज़राए के मुताबिक 26वें आईनी तरमीम आज भी पेश न किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर ही गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आईनी तरमीमी बिल फिर लटक गया। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने आईनी अदालत की मशरूत हिमायत कर रखी है। JUI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालिफत। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। PTI और दीगर अपोजिशन जमातों ने मौक़िफ़ अपनाया कि जल्दबाजी में कानून साजी न की जाए। यह ऐसा आईनी मामला है जिस पर मजीद मुशावरत दरकार है। आईनी तरमीम होगी या नहीं, आईनी तरमीम की मंजूरी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के लिए चैलेंज बन गई। सारा दारोमदार मौलाना फजल रहमान पर आ गया। JUI का हुकूमत को आईनी तरमीम में जल्दबाजी ना करने का मशवरा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हमें अब तक आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं मिला। ड्राफ्ट देखे बगैर हम कैसे बिल के लिए वोट दे सकते हैं। हुकूमत से मजीद सोच विचार के लिए वक्त मांगा है। हमने हुकूमत को कहा तरमीम लाने में जल्दी ना करें। मशवरा दिया है कि इजलास को मौखर करें ताकि मुशावरत हो सके। नवाज शरीफ आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिकमत अमली से नाला। साबिक वज़ीर आज़म की आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरती अमल में अदम दिलचस्पी। इस्लामाबाद से लाहौर चले गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की, ना मौलाना फजल रहमान से। मौलाना फजल रहमान को पहले ही एतमाद में लेना चाहिए था। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ से मुकालमा। साबिक वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत के लिए आज फिर इस्लामाबाद आमद का इम्कान। हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरमीम के मंदरजात की तफसीलात। मुजवज़ा आईनी तरमीम में 54 से ज़ायद शिकों को शामिल किया गया। ज़राए के मुताबिक आइन की शिकें 187, 175, 51, 63 और दीगर में तरमीम की जाएंगी। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफ़े की तरमीम भी मुजवज़ा आईनी तरमीम में शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ है। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी। मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतालिक आर्टिकल 63 में तरमीम भी शामिल है। आईनी अदालत के फैसले पर अपील भी आईनी अदालत में सुनी जाएगी। सेनेट में KP की नुमाइंदगी नहीं, ऐवान नामुकम्मल है, आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज आइनी तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करेगी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। फौरी रिहा करने का हुक्म। PTI MNS के खिलाफ थाना संजगानी में दर्ज मुकदमे में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान PTI MNS को 30-30 हज़ार रुपये के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया। पार्लियामान में खरीदो फरोख्त फिर शुरू हो गई। हर बार ये चंद चेहरे ही खरीदो फरोख्त का जुम्मा बाजार लगाते हैं। यही लोग पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान का आईनी तरमीम के हवाले से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, पार्लियामान में मौजूद लोगों की अक्सरियत अवाम की राय से मुंतखब ही नहीं हुई। पार्लियामेंट में बैठे अफराद पार्लियामेंट की हैसियत कम करते हैं। अवाम पार्लियामान में होने वाले खेल की मजम्मत करते हैं। काबीना डिवीज़न का तोशाखाना में मौसूल तहफ़ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। 30 सितंबर तक
निजी तखमीनाकारों से बोलियां तलब कर ली गईं। ज़राए के मुताबिक बोलियां तलब करने का मकसद जेवरात, घड़ियों और कारपेट समेत दीगर मौसूल शुदा तोहफ़ की कदर मालूम करना है। पेट्रोल 10 रुपये, डीजल 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमतों का इत्तलाक 16 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग की इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद करने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। एतराज़ात मुस्तरद, पिटीशन काबिल समाअत करार। फॉर्म 45 के मुताबिक खुर्रमशेर जमान भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। फॉर्म 45 में जाल साजी करके मिर्जा इख्तियार बेग को कामयाबी दिलवाई गई। खुर्रमशेर जमान के वकील का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में शाह लतीफ में कब्रिस्तान की जमीन पर तजावुजात के खिलाफ समाअत। अदालत का डिप्टी कमिश्नर को गैर कानूनी तजावुजात खत्म करा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। बलूचिस्तान के वजीर बल्दियात सरदार सरफराज डूम की इंतकाल कर गए। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर ने गुज़िश्ता माह जिगर का ट्रांसप्लांट करवाया था। नमाज जनाजा और तदफीन आबाई इलाके लहरी में की जाएगी। कराची के इलाके गुलजार हिजरी सर सैयद चौक पर वाक़े गोदाम पर कस्टम इन्फोर्समेंट का छापा। 2.5 करोड़ रुपए से जायद की स्मगल शुदा छालियाँ बरामद। 25 टन छालियाँ स्मगल करके गोदाम में रखी गई थी। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लांडी फ्यूचर मोड़ के करीब पुरस्रार धमाका। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका ग्रेनेड फटने से हुआ। लांडी में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी, लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसार हो गया। कराची में पुलिस के एक हफ्ते के दौरान 24 मुबैना मुकाबले, एक डाकू हलाक, 28 जख्मियों समेत 51 डकैत रंग के हाथों गिरफ्तार। मंशियात फरोशी और दीगर जराइम में मुलविस 1028 मुलजमान गिरफ्तार हुए। मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलहा, 29 मोटरसाइकिलें, भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गईं। गुजरावाला में खानदानी झगड़ा, 4 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुखालिफिन ने रात के वक्त घर में घुसकर सगे भाइयों और 2 कज़न को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरीकेन में देरीना दुश्मनी चल रही थी। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। ताजिर आसिफ बलवानी के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। हलाक मुलजिम ने 4 जून को डिफेंस में डकैती मुज़ाहमत पर ताजिर को फायरिंग करके कत्ल किया था। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई थी। हलाक मुलजिम के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक डकैत बैंक डकैतियों, इक़दाम कत्ल समेत स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मतलूब था। कोरंगी कॉजवे नदी से नामालूम शख्स की गोली लगी लाश मिलने का वाकया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सीने के दाएं तरफ गोली मारकर कत्ल किया गया। चेक कर रहे हैं कि मकतूल को यहां गोली मारी या लाश फेंकी गई। मकतूल की मोटरसाइकिल भी साइड स्टैंड पर खड़ी मिली। मकतूल के पैरों में चप्पल भी मौजूद नहीं है। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी कल मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां हतमी मराइल में दाखिल। मुल्क के दूल अर्ज़ में खुसूसी चिरागां, कूचा कूचा, करिया करिया मसाजिद, सरकारी रिहायशी इमारतें बरकी कुमकुमों से सजा दी गईं। आशिकान रसूल की छोटे बड़े शहरों और कस्बों में रैलियाँ, सरकार क़यामत मरहबा के नारों से फ़ज़ाएँ गूंजने लगीं।